हाय एवरीवन एंड वार्म वेलकम टू अवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी जस्ट उठा था एंड दिमाग में सर एक ही चीज़ चल रही होती है कि अभी इस टाइम बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा होगा, व्हाट कैन आई शेयर, व्हाट कैन आई स्ट्रेस अपॉन सर्टन पॉइंट्स विच कैन हेल्प यू इन द लास्ट 30 to 35 days, राइट। मोटा मोटा 34 days रह गए। सो 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई विल टेक हार्डली 5 to 7 minutes ऑफ योर वैल्यूएबल टाइम राइट नाउ, और उसको फटाफट से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो एक पुश मिल जाए, आपको कुछ चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि इश्यूज आ रहे हैं। अभी जस्ट सुबह जैसे मैं मैसेजेस देखता हूँ उससे मुझे आइडिया लग जाता है किस तरीके की चीज़ें चल रही है। ठीक है, फर्स्ट एक चीज़ का ध्यान रखना, कई बच्चे जो है वो टारगेट्स जो बना रहे हैं उसके ऊपर बहुत स्टक हो रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे को ये टारगेट था कि लेट से मेरा 27 सितंबर तक ये सब्जेक्ट हो जाना चाहिए, एंड मे बी हम उसके अंदर ना थोड़ा परफेक्शनिज्म में चल जाते हैं, नहीं मेरा ये रह गया, ये रह गया, ये भी मैं अच्छे से करना चाहता हूँ, ये भी मैं अच्छे से करना चाहती हूँ, एंड उसके वजह से आपके टारगेट आगे जा रहे हैं। देखो, मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, आई एम अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ नॉट हैविंग वेरी फिक्स टारगेट, एंड वेन एवर यू आर डूइंग द थिंग्स यू शुड फोकस ऑन द क्वालिटी, एंड मे बी द क्वांटिटी थोड़ा आगे पीछे जा सकता है। लेकिन अब मैं उस टर्म्स को चेंज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा सा लास्ट मंथ की तरफ जा रहे हैं। ये पहले 2 महीने 3 महीने पहले मैं बोलता था कि टारगेट इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट मत बनाओ, लेकिन अब बनाने का टाइम है। कहीं ना कहीं आपको एक सब्जेक्ट को क्लोजर देना पड़ेगा। क्लोजर मतलब कि हाँ ये मेरा हो गया है, थोड़ा बहुत जो एंड का रहेगा वो थोड़ा हैंडल कर लेंगे। ऐसा नहीं होएगा कि आपने कोई चीज अभी नहीं पढ़ी तो आप एंड में पेपर में नहीं लिख पाओगे। प्लीज रिमूव दैट फियर फ्रॉम योर माइंड एंड डोंट ट्राई टू बी अ परफेक्शनिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत बच्चों के साथ आता है, क्योंकि अभी 1-2 दिन का भी टारगेट आगे गया ना तो ये 2 दिन बहुत भारी पड़ेंगे, क्योंकि लास्ट 30 days है तो वो थोड़ा प्रेशर आएगा। ठीक है, तो प्लीज डोंट गेट स्टक कि एक ही चीज पे रहना है। आप फटाफट से उसको क्लोज करो और आगे बढ़ना स्टार्ट करो। आपको चीजें करनी पड़ेंगी। सेकंड, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, स्पेशली आपके लिए ये और फर्स्ट ग्रुप वालों के लिए भी है, कि FRSFM का जो फर्स्ट 2 पेपर्स है, दीज आर वेरी वेरी स्कोरिंग, बिकॉज बिलीव इट और नॉट आई हैव सीन सो मेनी लॉ पेपर्स, कहीं ना कहीं इश्यूज आते हैं स्कोरिंग के रिस्पेक्ट में, लॉ और ऑडिट में। ठीक है, सो FR एंड SFM विल बी योर स्ट्रेंथ, उसको स्ट्रेंथ बनाओ। एंड अभी जैसे होता क्या है ना, हम लास्ट का जो टाइम होता है अक्टूबर के लास्ट 6 to 7 days होल एंड सोल FRSFM के लिए देते हैं, 5 hours 6 hours एंड 5 hours 6 hours। तो अभी के टाइम आप कोशिश करो, स्पेशली इफ यू आर गिविंग बोथ ग्रुप्स, कि आप बचे हुए सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दो। मैं ये नहीं कह रहा FRSFM छोड़ो, कीप इन टच स्ट्रेटेजी लगा लो, आधा 1 घंटा कर लो, लेकिन यस अभी आप बैलेंस सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो, क्योंकि हम इसको एंड में बहुत टाइम देने वाले हैं और एंड में और कोई सब्जेक्ट होने भी नहीं वाला हमसे। और FRSFM में बहुत अच्छा पुश जाएगा लास्ट के जो 6-7 डेज रहेंगे, जिसमें आप होल एंड सोल 2 ही सब्जेक्ट करोगे। सो दैट यू कैन ट्राई टू डू। अभी FRSFM पे बहुत ज्यादा टाइम मत डिवोट करना, आप एंड में करने ही वाले हो। ठीक है, ओके। एक चीज का ध्यान, अभी कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी क्वेरी आ रही है कि सर मेरा ये कोर्स रहता है, ये पार्ट रहता है, मैं सोच रहा हूँ मॉक टेस्ट ना दूं। मुझे पता है ये टेम्पटिंग फीलिंग है, इट मे फील दैट आई हैव टू फोकस ऑन कंसेप्ट्स मोर, बट स्टिल इट्स माई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दैट यू हैव टू गिव एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट। आपको बैठ के 3 घंटा बैठना पड़ेगा। अगर आप 1 ग्रुप दे रहे हो तो आपको 4 बार बैठना पड़ेगा, 2 ग्रुप दे रहे हो तो 8 बार बैठना पड़ेगा। एंड प्लीज यू हैव टू सिट फॉर इट। इट्स नॉट ओनली अबाउट द कंसेप्ट्स बीइंग टेस्टेड इन द क्वेश्चन पेपर, उसके पीछे एक और रीजन होता है कि आपको बॉडी को थोड़ा सा उस चीज की आदत डालनी है कि मैं 3 घंटे बैठ के दे रहा हूं। क्योंकि कई कबार देखो, आज के इसमें इतनी सारी चीजें, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट सोशल मीडिया और इन सब की वजह से हमारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाता है, और कई बच्चे पेपर में ये चीज फेस करते हैं कि वो 3 घंटे कॉन्सेंट्रेशन के साथ नहीं बैठ पा रहे। सो प्लीज एक तो मॉक टेस्ट आपको यार देना ही देना है, चाहे आपका उस दिन आप 2 दिन आप कंसेप्ट छोड़ दो और सिर्फ पेपर दो, बट इट इज माई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। ये वाला पॉइंट मिस मत करना। ओके, रिवाइज। आप जब चीजें रिवाइज कर रहे हो ना, तो अगेन दिस इज लिंक टू काइंड ऑफ पॉइंट नंबर 1। आप सब कुछ रिवाइज नहीं कर सकते, आप सब कुछ नहीं कर सकते, उसका एक रीजन होता है। मतलब हम देखो, कोर्स इतना सारा है, अगर मैं सब कुछ रिवाइज करने लग गया, इट इज नॉट पॉसिबल। सो सम स्टूडेंट्स आर डूइंग दिस कि मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, एक बार ऊपर से देखना चाहता हूँ, उसकी वजह से टाइम लग रहा है और उसमें क्वालिटी नहीं निकल रही है। इससे अच्छा आप प्लीज, मैं जो हमेशा बोलता हूँ, मार्क्ड पोर्शंस पे ध्यान दे। जो चीजें आप अभी नहीं पढ़ रहे हो वो आपको पेपर में आई तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट। डोंट वरी ऑन दैट पार्ट, आवर माइंड इज मच 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 स्ट्रॉन्गर देन वी थिंक अबाउट इट, राइट। सो डोंट वरी, आप प्लीज अभी रिवीजन करते वक्त मार्क्ड पोर्शंस पे ध्यान दे, जो हाई प्रायोरिटी एरियाज होते हैं, जो आपने खुद निकाले। किसी का ABC एनालिसिस देखने की जरूरत नहीं है। एक बार सब्जेक्ट करने के बाद, क्वेश्चन करने के बाद आइडिया लग जाता है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ उस पर ध्यान देंगे। अभी सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप मुझ पर बिलीव करो, सब कुछ नहीं करना है। मैंने DT और लॉ जैसे सब्जेक्ट में सब कुछ नहीं किया था, ठीक है, एंड आई डिड फेयरली वेल। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, एक लास्ट पॉइंट आपको लगेगा कि सर ये फैकल्टी कैसे बोल रहा है, मैं आपको मुंह पे कह रहा हूँ ये चीज। मैराथॉन्स, रिवीजन लेक्चर्स, फुल कोर्स इन 5 hours, 8 hours, 10 hours, ये सारी चीजें जो है ना, इसके 2 पहलू है। मतलब देयर आर 2 sides टू इट। ऑब्वियसली इट इज एडवांटेजेस, मैं खुद डालता हूँ रिवीजन मैराथॉन्स,
बट ये किन के लिए? जिनका जेन्युइनली कोर्स नहीं हुआ है, जिनके पास जेन्युइनली टाइम नहीं है, कोई इशू आ गया वो पढ़ नहीं पाए। बट मेजॉरिटी, आप, मैं सबको कह रहा हूँ, आपको हो सकता है बुरा लगे, लेकिन मेजॉरिटी बच्चों को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस पर रिलाय कर रहे हो तो दैट विल गिव यू फॉल्स इमेज दैट सारी चीज़ें रिवाइज हो रही है, जबकि नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि उस दौरान वो फैकल्टी सारी चीज़ें रीड कर रहा है, आप सिर्फ सुन रहे हो। लगेगा उसका कि हाँ सर मुझे समझ आया, मेरा रिवाइज हुआ, वो रिवाइज नहीं हो रहा है, वो एक्चुअल में रिटेन नहीं होएगा। आई एम नॉट सेइंग कि हमारे टाइम पे कुछ हमने बहुत कुछ अलग किया, बट आप देखोगे तो ये ट्रेंड जो आया है 17-18 तक जो था, उसमें इतनी रिवीजन लेक्चर्स नहीं थे, ठीक है। और हमने भी तो चीज़ें रिवाइज करी ना, लेकिन हमें सेल्फ स्टडी करना पड़ा, बिकॉज ऐसा कोई रिवीजन मैराथन था ही नहीं। ऑब्वियसली एडवांटेजेस है, बट ये किन बच्चों के लिए एडवांटेजेस है, ये आपको ढंग से सोचना है। जैसे मैं अपने क्लास वालों को बोलता हूँ कि अगर आपने मेरे से क्लास ली है और अगर आपने रिवीजन मैराथन देखना पड़ा आपको मेरा या किसी भी और का, इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं फेल हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आपको सारी चीज़ें पढ़ाई गई है, आपने प्रॉपर मार्किंग करी है, मैंने आपको जैसे फर्स्ट क्लास में हम इंट्रोडक्शन में बताते हैं कि मार्किंग कैसे करनी है, क्या पॉइंट्स लिखने हैं, ये सब कुछ अगर किया है, तो फिर इस केस में आप जो है, आपको रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अभी जो मेरा फेब वाला लाइव बैच था, उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनसे मैंने फीडबैक लिया था ये वाला कि भाई तूने रिवीजन देखा क्या, ठीक है। और उन्होंने बोला कि नहीं सर मैंने कोई रिवीजन नहीं देखा, मैंने आपका भी नहीं देखा, एंड दैट इज अ विन फॉर मी। बिकॉज अगर आपको पढ़ाया ढंग से जा रहा है तो रिवीजन के टाइम आपको सेल्फ रिवीजन करना चाहिए। और कई बच्चों को पता है क्या होने लग गया है, जो सेल्फ रिवीजन करना चाहते हैं लेकिन डाउट आता है कि यार सारे तो ये देख रहे हैं, 1-1 लाख व्यूज आ रहे हैं, 50-50 हज़ार व्यू आ रहे हैं, मुझे डर लग रहा है मैं कुछ और कर रहा हूँ। नहीं, आप सही कर रहे हो। हैव कन्विक्शन इन योर सेल्फ, ठीक है। तो मैराथन्स और ये सब चीजें ओनली इफ नीडेड, प्लीज ओनली इफ नीडेड। मेजॉरिटी बच्चों को नीड नहीं लगेगी, थोड़ा सा एक कहूंगा 5 to 10% टाइम ज्यादा लगेगा, बट वो वर्थ रहेगा क्योंकि आप सेल्फ करोगे। आप सिर्फ सुनोगे नहीं, आप प्रोएक्टिवली काम करोगे, खुद समझोगे, खुद पढ़ोगे, एंड दैट विल हेल्प यू इन द एग्जाम्स फॉर लॉन्गर रिटेंशन, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स थे, आपसे 6 मिनट लिए मैंने, 7 मिनट इनफैक्ट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय। और मैनेजर रेम्यूनरेशन का वीडियो आज रात तक आपको मिल जाएगा। एंड यस, टिल वी मीट इन अवर सम डिफरेंट इंटरेक्शन। अच्छे से पढ़ो एंड मिलेंगे फिर से। टाटा, बाय बाय।